गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 8 के इतिहास विषय के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने देखा था कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा हमने यह देखा था कि जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में जो है भारत के इतिहास को बांटा था। अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे औपनिवेशिक क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए उन्होंने राजस्व वसूल करना शुरू किया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप यह भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन, आप सब यह जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में भी बदलाव आए। अगर हम एक उदाहरण लें, हमारे देश में उस समय एक प्रथा थी, सती प्रथा, जिसमें पत्नी को अपनी पति की मृत्यु के पश्चात जीवित जो है अग्नि में जलना पड़ता था। तो यह एक बहुत बुरी प्रथा थी। इसमें महिला को जो है ज़बरदस्ती भी उसके पति के शव के ऊपर डालकर जलाया जाता था। तो उस समय वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, उन्होंने इस प्रथा को दूर किया। ये जो कुप्रथा थी जो ये हमारे देश में, लेकिन उस समय ये प्रथा जो है बड़ी मान्यता ली हुई थी। जो स्त्री सती होती थी उसे बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। तो ये कुप्रथा को उन्होंने जो है, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको दूर किया। तो इससे क्या है, हमारे समाज में हमारी जो मूल्य मान्यताएं थी, रीति रिवाज थे, तौर तरीके, उसमें में भी बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, और जो यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है इन्होंने जो क्या किया कि यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई है और किसानों को ज़बरन जो है टैक्स जो है उनको थोपा। इससे क्या हुआ, उन लोगों ने भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। तो जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है, और इस प्रक्रिया में को जो है औपनिवेशीकरण की क्रिया कहा जाता है। लेकिन सारे वर्ग और समूह इस बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर पा रहे थे। उस समय जो है जो जनजातियां थी और उनके जो है वनों को भी इन्होंने काट काट कर क्या किया, खेती का प्रचार या विभिन्न प्रकार की उनकी जो ये जिस तरह का काम ये जनजातियां के लोग करते थे, उनके जंगलों को काटना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, इनका जीवन जो है इससे प्रभावित हुआ। तो बहुत सी जनजातियों ने अंग्रेज़ों का इस कार्य का विद्रोह किया। उन्होंने जो है इनके इस कार्य को विद्रोह किया। हम किस तरह से जानते हैं, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि चीज़ों को दिखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, कोई भी नीतिगत फैसला हो, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और इस पर वो वाद विवाद भी कर सकते थे। इस समझदारी के कारण
ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने हर दफ्तर में रिकॉर्ड रूम बनाए थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बरकरार रखने के लिए अभिलेखागार बनाए थे और संग्रहालय बनाए थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा में दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी हम अभिलेखागारों में देख सकते हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस वे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक हाथ की छपाई की तकनीक फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों का कई प्रतियां उसकी बनाई जाने लगी थी। जो इस तरह की जो अंग्रेज़ों के जो ज्ञापन देने की थी या प्रतिवेदन की जो उनकी प्रणाली थी, उसी को भारतीय लोगों ने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनाया। जैसे महात्मा गांधी या अन्य नेताओं ने अपने आंदोलन में कई ज्ञापन दिए, कई प्रतिवेदन दिए। तो अंग्रेज़ों के जो ये इस तरह के जो उनकी जो तकनीक उनका जो प्रणाली थी, इसको भारतीयों ने भी अपनाया। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि जिस देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अगर वो जिस देश पर शासन कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए पहले उस देश के बारे में सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही उन्होंने पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, यहाँ तक कि जीव जंतु, मिट्टी, वनस्पतियों, पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास और फसलों का भी पता लगाया गया। अंग्रेज़ों की राय में भारत में शासन करने के लिए उसे जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता उन्हें मिली। जनगणना सर्वप्रथम 1901 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। इसके द्वारा लोगों की जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारियाँ दी जाती थी। जनगणना के द्वारा वो क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में, उनकी जातियों के, उनके व्यवसाय आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा वो लोग करते थे, ताकि उन पर वो शासन आसानी से कर सकें। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता चलता है, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे रिकॉर्ड जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, हमें यही पता चलता है कि सारे सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी। इन अधिकृत रिकॉर्ड्स में हमें दूसरे लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, वे क्या सोचते थे, उनकी कार्यवाही की क्या वजह थी, उसके बारे में हमें इनसे जानकारी नहीं मिलती। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो भी रिकॉर्ड वगैरह जो लिखे हैं, जो भी उन्होंने अपने बारे में ही ज़्यादा जानकारियाँ रखी हैं, तो दूसरों के बारे में उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं रखी। और हमें दूसरों के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो उसके लिए भी कमी नहीं है। उसके लिए हमें लोगों की डायरियाँ हैं, तीर्थ यात्रियों के संस्मरण हैं, लोगों की आत्मकथाएँ भी जानकारियाँ के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ये स्रोत भी उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं चलता कि आदिवासी, किसान या खदानों में काम करने वाले मजदूर किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, या वो किन किन अनुभवों से वो गुजर रहे थे।
जो पहला इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसे जो है बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें यह जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाया गया है और यह सन 1832 में इसे बनाया गया है। और जो दूसरा चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है, यह जो है 1857 की क्रांति का है। तो इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में जुटे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय जनता कैसी थी? लालची, दुष्ट और बेरहम थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम सही जानकारी नहीं दे सकते। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।